वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन रूल्ड आउट। बाकी जो दो ओडीआईज हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह आयुष बडौनी आ चुके हैं। कभी शहबाज अहमद, अब आयुष बडौनी। लखनऊ सुपर जायंट्स वालों क्या बात है, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के रूप में जगह बना रहे हैं इनके खिलाड़ी। बात करेंगे उसकी। क्या नीतीश कुमार रेड्डी के लिए फाइनली अब जगह बन जाएगी क्योंकि नहीं है वॉशिंगटन सुंदर, उनकी भी बात कर लेते हैं। बात हम करते हैं मोहम्मद रिजवान के रिटायर्ड आउट होने की, क्योंकि बाहर बुला लिया भाई, कह रहे धीमा खेल रहे हो, आ जाओ बाहर। तो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस करेगा पाकिस्तान, तो उसमें बाबर और रिजवान की जगह बननी भी चाहिए। वी शैल टॉक अबाउट दैट एंड ऑल्सो WPL सर, उसकी भी तो करनी है बात। आज का शो है एकदम पावर पैक, सो रोल बम्पर। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और आई विल स्टार्ट दिस शो बाय थैंकिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यार भेजा, बहुत आशीर्वाद भेजा आरना के लिए, एंड शी आई टोल्ड हर इट वाज अ वंडरफुल डे, सो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि आपकी छोटी बहन है, उसके लिए आपने बहुत सारा प्यार भेजा, सो आई एम वेरी हैप्पी। अब ज़रा एक एक करके पढ़ते उतारने का प्रयास करते हैं कि आयुष बडौनी का नाम आ गया, वॉशिंगटन सुंदर इज बीन रूल्ड आउट। हालांकि मेरे अब दिल में दुख हो रही है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर हो, तिलक वर्मा हो, ये सब भारत के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, और इस समय दोनों इंजर्ड हैं। आई मीन हैं तो इंजर्ड ऋषभ पंत भी, पर वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, तो फिर भी आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, पर ये दोनों तो 15 का हिस्सा हैं यार। वॉशी नहीं है, होपफुली इट्स नॉट दैट सीरियस। अब वॉशी नहीं है तो उनकी जगह आयुष बडौनी आए हैं। अब आप सोच रहे हो आयुष बडौनी क्यों आए हैं, ये क्या बात हुई, रियान पराग क्यों नहीं आ सकते थे, रिंकू सिंह के बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते थे? आई थिंक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी भारतीय सिलेक्शन कमेटी, और वो अवेलेबल नहीं है। रियान पराग अभी भी वो बड़े लंबे इंजरी ले ऑफ के बाद वापस आना शुरू कर रहे हैं। रिंकू सिंह के रूप में एक और मिडल ऑर्डर बैटर तो मौजूद था, उन्होंने वैसे बॉलिंग करनी अब शुरू कर दी है काफ़ी, पर ही इज़ नॉट बेसिकली अ बॉलर, ही इज़ अ बैटर। कभी कभी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। आयुष बडौनी आई थिंक जो इंडिया ए के लिए उन्होंने किया, उसमें काफ़ी बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। दिल्ली के लिए भी विजय हज़ारे ट्रॉफी में बॉलिंग कर रहे हैं और इकोनॉमिकल हैं। सो the team actually, the selection committee went for आयुष बडौनी। थोड़ी सी अनपॉपुलर चॉइस हो सकती है, क्योंकि आई मीन 1000 रन भी नहीं हुए अभी लिस्ट है क्रिकेट के अंदर, उतनी सारी कोई विकटें भी नहीं है जिसको देख के आपको अगर वाह यार ये तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया है। पर सिलेक्शन कमेटी आई थिंक इज थिंकिंग कि लाइक फॉर लाइक होना चाहिए, और आयुष बडौनी से बेहतर इस समय उनको कोई विकल्प नज़र नहीं आया है। इट इज़ वॉट इट इज़। आई मीन ये कहानी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर क्या उनको खेलने को मिलेगा? आई डोंट थिंक कि एक्चुअली उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी है कि कभी कभी करने का मौका ज़रूर मिलता है, कई बार तो IPL में भी डाल गए कि वो वनडे ग्रेड के अंदर 8-10 ओवर की बॉलिंग कर जाएं। उतनी अच्छी उनकी गेंदबाजी मुझे तो पर्सनली नहीं लगती है, अनलेस समथिंग हैज़ चेंज रिसेंटली और मैंने देखा ना हो, तो फिर आई विल स्टैंड करेक्टेड। पर 11 में शायद उनकी जगह नहीं बन पाएगी, पर अगर नहीं बन पाएगी तो सेकेंड सेगमेंट नीतीश कुमार रेड्डी के लिए जगह बनेगी क्या? एंड आई लास्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को आपने खिलाया, अब उनसे पहले आपने हर्षित को भेजा था क्योंकि वॉशी इंजर्ड थे, पर उसके बाद वॉशी को आना पड़ा। नंबर 7, नंबर 8, यू नीड अ बैटर, ये तो चाहिए। तो फिर अब नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि हम बार बार कह कि हमारा वो टूटा हुआ रिकॉर्ड की तरह हम बन चुके थे कि अरे खिला लो यार, खिला लो भाइयों। ऐसा लग रहा है कि अब खिला लेंगे, और खिला भी लेंगे, और अगर खिलाते हैं तो फिर मेरी हाथ जोड़ के विनती है 6 पे भेज दो, 7 पे मत भेजना या 8 पे मत भेजना, क्योंकि दैट विल नॉट बी द राइट थिंग टू डू। क्योंकि अभी तक जो हमने नीतीश कुमार रेड्डी का करियर देखा, उसमें ऐसा बहुत बार हुआ है कि खिलाते तो हो पर अच्छे से नहीं खिलाते। इसके बारे में हमने कल भी बहुत बात की, मेरा तो गला ही बैठ जाता है बात करते करते, तो मैं और बात नहीं करूँगा। पर आई सी हिम प्लेइंग कि मौका हो सकता है इस वाले मुकाबले में इनको मिल जाएगा, और होपफुली ही गेट्स टू बैट एट 6। 5 पे राहुल आप जाइए, आप 6 पे जाते हैं मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। आप 5 पे रहिए, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी को रखिए, 7 पे आप जड्डू को रखिए, 8 पे आप हर्षित को रखिए, एंड स्टॉप द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एक्सपेरिमेंटिंग, नहीं है ज़रूरत। और अगर 6 पे आपने नीतीश को नहीं खिलाया, 4-5-6 ओवर उनसे नहीं कराए, तो फिर मैं यही कहूँगा कि खिलाते तो हो यार, पर अच्छे से जस्टिस नहीं करते हो जो आपको उनके साथ करना चाहिए, इज़ वॉट आई थिंक। पिछला जो मुकाबला था उसमें न्यूजीलैंड ने भारत को पुश किया। थोड़ा सा तो मुझे लगता है वो आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंची होगी कि यार इस टीम का टोटल एक्सपीरियंस देखो यार। रोहित शर्मा ने जितने ODI में रन्स बनाए उससे कम रन्स पूरी टीम के हैं। टोटल जो बॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो 50 मैच का है। कुलदीप यादव से आधी विकेट्स हैं,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय क्रिकेट में, और वो आपको एंड तक खींच कर ले गए। 2-4 नाम थे जो एक्चुअली इनको आप जानते थे, उन सब ने अच्छा किया। फिर चाहे वो डेवन कॉनवे हो, हेनरी निकल्स हो, वो डैरल मिचेल हो, ग्लेन फिलिप्स को अगर हम छोड़ दें तो वहाँ काइल जेमिसन हो, माइकल ब्रेसवेल, आई मीन 5-6 नाम तो थे जिनको आप कहते हो हाँ यार इनको तो हम जानते हैं। तो उन सब ने इतना अच्छा किया कि आपको पुश किया इतने एंड तक। क्योंकि आई वॉज वॉचिंग, ऐश ने एक बात की थी, अश्विन ने, कि एक मैच भी अगर वो जीत लेते हैं तो समझ लो कि उन्होंने श्रृंखला जीत ली। एंड दे केम वेरी क्लोज एंड आई अग्री विद हिम कि इस टीम के सामने दे हैव नॉट कम हियर टू विन। कई बार होता है कि आप आते तो हैं, पर होता है कि यू आर लर्निंग ऑन द जॉब। तो ये वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप आ गए, कि हम खेल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, हार भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। इट इज़ दैट काइंड ऑफ एन असाइनमेंट फॉर देम। वो किसी इस सोच से नहीं आए कि आपको वहाँ धूल चटा देंगे, पर ऑलमोस्ट चटा दी थी सर, ऑलमोस्ट दे पुश्ड यू टू द एज। सो दिस टाइम want a bit more domination, a bit more assertiveness, और रविंद्र जाडेजा से मैं ज़रूर एक बड़े रोल की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक द टाइम इज़ रनिंग आउट ऑन हिम। अभी फिर भी आप बैलेंस ढूंढते रहते हो ना कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अक्षर पटेल का वर्ल्ड क्लोड मैनेज कर लेते हैं, पर वंस द वर्ल्ड कप इज़ ओवर यू आर नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दैट। फिर जब आप जाएंगे इंग्लैंड तो हो सकता है कि इट विल बी अक्षर पटेल ऑल द वे, क्योंकि उसके बाद फिर तैयारी सिर्फ एक ही चीज़ की होगी, वो होगी एक दिवसीय विश्व कप। तो ये 2 मुकाबले रविंद्र जाडेजा के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा मैं रुक करने वाला हूँ मोहम्मद रिजवान का, जिनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया। ये बिग बैश लीग में हुआ, उनको बुला लिया गया कि आ जाओ भाई। हालांकि पिछले ओवर में एक चौका उन्होंने जरूर मारा था, पर 23 बॉल 26 रन वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ यार। तो उन्होंने कहा आ जाओ भाई आ जाओ, हम किसी और को भेज देंगे। और ऐसा इस हफ्ते में 2 बार हो गया एक्चुअली BBL में, पहले भी हुआ फिर अब दोबारा हुआ। और begs the question, I mean we'll get to Rizwan, we'll also talk about बाबर। पर एक अच्छी बात जो हुई है वो ये कि नॉर्मलाइज करो यार इसको। किसी को भी रिटायर्ड आउट करना वो आत्मसम्मान की बात बना लेते हैं, अना का मसला बना लेते हैं कि नहीं ये तो टैबू इशू है, ऐसा नहीं करना अपने को। भाई क्यों नहीं करना? अगर कोई बॉलर जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो क्या आप उसके कहते हैं नहीं तू 4 ओवर पूरे डाल बेटा, कोई बात नहीं, तू 70 रन खा ले। आप कहते हो नहीं यार मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन है, आई गेट हिम टू बोल दी ओवर्स। यही करते हो। अगर बॉलर को आप मजबूर नहीं करते कि खराब दिन में अपना पूरा कोटा डालो, तो आप बैटर को क्यों मजबूर करते हो यार? बैटर के पक्ष में ये बात होती है कि चलो 25-30 गेंदें खेल चुका है तो मे बी ही टर्न इट अराउंड, जैसा वो राहुल तेवतिया ने किया था। बहुत छक्के लगाए फिर उसके बाद शेल्डन कॉटरल को, और उस समय भी रिटायर्ड आउट की बात हो रही थी, एंड देन ही डिड व्हाट ही डिड। तो बैटर्स कैन टर्न इट अराउंड, आई गेट इट, लेकिन यू नीड टू ऑल्सो मैक्सिमाइज। आपको फिगर आउट करना है कि अगर मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन है और जो मैदान पे खेल रहा है उसको हमने इतनी देर देख लिया, उसने कुछ नहीं किया है, I'd rather go with somebody else। तो ये हुआ भी इनके साथ, बाहर बुला लिया गया उनको, चलो जी आ जाओ, रिटायर्ड आउट। सो फर्स्टली नॉर्मलाइज दिस। पर मैं रिजवान के नंबर देख रहा था, 20 का इनका औसत है, 101, 2, 3 का इनका स्ट्राइक रेट है, एक इन्होंने छक्का लगाया, एक भी 50 नहीं बनाया। सर हाल बेहाल है। सो मोहम्मद रिजवान जो इस टीम की जान हुआ करते थे, एकदम रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, ऑफकोर्स एशिया कप में उनका नाम नहीं था, और यहाँ पे भी वर्ल्ड कप में अगर उनका नाम आएगा तो मैं तो हैरान हुआ, क्योंकि he's not cutting it right now। And Big Bash League, in all fairness and with humility I can say, ये सेकंड बेस्ट T20 लीग नहीं है वर्ल्ड की। नंबर 1 पे अगर आप रखते हैं IPL को, तो नंबर 2 पे मैं SA20 को रखता हूँ यार। ये शायद तीसरे या चौथे स्थान पे आती है। वहाँ पे अगर रन्स नहीं बन रहे हैं तो फिर कैसे ही चलेगा काम। इन द सेम इज फॉर बाबर आजम। उन्होंने 250 जरूर बनाए हैं, पर 25 का ही औसत है, और 105-6 का इनका स्ट्राइक रेट है, 3 उन्होंने छक्के लगाए हैं, 160 बॉलें खेल चुके हैं। अगेन कोई ऐसे आंकड़े तो नहीं है जिसको देख के आपको वाह यार क्या बात है, इनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रखना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान एक टीम है जिन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है अपनी 15। वेन एवर दे अनाउंस दे विल बी फेसिंग दिस बिग क्वेश्चन कि रखना है कि नहीं रखना है, और अगर नहीं रखेंगे तो मुझे तो भैया बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि नॉट दैट कि एशिया कप में बहुत कन्विक्शन के साथ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान की टीम ने, दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग ऑल थ्रू, पर वर्ल्ड कप में भी मतलब फिर भी फाइनल तक तो पहुंचे थे। वर्ल्ड कप में इनके साथ जाने के बाद भी क्या बेहतर हो जाएंगे? साइंस तो ऐसे नहीं दिखते हैं। बाकी यू गाइस कैन एक्चुअली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एंड नाउ इज द टर्न फॉर द WPL। टाटा WPL की कर लेते हैं बात, क्योंकि उसके ऊपर हर रोज़ हम करते हैं थोड़ा सा फोकस। वैसे डिवाइन इंटरवेंशन जो हमने सोफी डिवाइन का देखा था, इस बार वैसे गंगा थोड़ी सी उल्टी बह रही बाय द वे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल्स अभी भी वो जीत को ढूंढ रही है। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट इट यार, WPL का सेगमेंट।
आरसीबी का इंपैक्ट बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और वो अपने 4 ही इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंपैक्ट करने में कामयाब रह चुके हैं। जिस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग का बैलेंस चला है, राइट एट द टॉप ग्रेस हैरिस विद स्मृति मांदना बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। 12 ओवर में मैच ही चेज करके खत्म कर दिया यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट। बॉलिंग के अंदर लिंडसे स्मिथ और लॉरेन बेल के साथ इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो बीन वेरी नाइस। और मुझे लगता है यूपी वॉरियर्स कहीं ना कहीं पहुंचा ही नहीं जब तक उनको रियलाइज हुआ कि 5 विकेटें जा चुकी हैं 50 रन के स्कोर पे। तब तक आधा मैच उनका खत्म हो चुका था। अगर दीप्ति के साथ डिएंड्रा डॉटन की पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद बहुत जल्दी मैच खत्म हो चुका होता। इतना लंबा स्ट्रॉन्ग यूपी वॉरियर्स का बैटिंग लाइनअप है, लेकिन वो स्थिरता कहीं नजर नहीं आ रही, विच इज अ कंसर्न। आरसीबी के लिए कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। बैटिंग एट द टॉप इज इंपैक्टफुल, बॉलिंग इन द मिडिल ओवर्स ऑटोमेटिकली अच्छी दिखने लग जाती है क्योंकि श्रियंका पाटिल भी विकेटें ले रही है, अरुंधति रेड्डी भी विकेटें ले रही हैं। और कहीं ना कहीं वो जो एक बदलाव किया था गौतमी नायक इन प्लेस ऑफ प्रेमा रावत, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मिडिल ऑर्डर तक चीजें पहुंची ही नहीं और किसी को छठे गेंदबाज को डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। हालांकि दोनों मैचेस में से दोनों बार आरसीबी ने चेस किया है तो उसका एडवांटेज थोड़ा मिला है उनको। लेकिन अगर ड्यू की तरफ देखेंगे तो फिर टूर्नामेंट कैसे खेलेंगे। तो यूपी को स्ट्रेंथन करने की बहुत आवश्यकता है, अपनी प्लानिंग, अपनी डिलीवरेंस, वरना इस कॉन्टेस्ट में पीछे रह जाएंगे। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा अपना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है आजकल उल्टा ऊपर नीचे जा रहा है यार। ये जब से शॉर्ट्स आई है ना, ये थोड़ा सा यूज़र बिहेवियर पैटर्न हैज़ चेंज्ड। आई विल एक्सप्लेन इट वन डे, बताऊंगा आराम से किसी दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।